गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीड पात्रता 2025 के लिए साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारे भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन। 300 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों। आज आपको यहाँ से एग्जाम के अंदर कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना बच्चों, वीडियो को पूरा देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन एंड मीटर, वाट या जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है बच्चों? जूल। इसका सिंबल क्या होता है? जे, और इसका मात्रक अलग भी होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की दर है विद्युत शक्ति, कार्य, प्रतिरोध, विद्युत विभव। विद्युत ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत शक्ति। कार्य का सिंबल क्या होता है बच्चों? डब्लू। प्रतिरोध का क्या होता है? आर। और विद्युत विभव का क्या होता है? वी। और विद्युत शक्ति का क्या होता है? पावर, पी। गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? एम वी स्क्वायर, एम जी एच, हाफ एम वी या हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे करते हैं बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? द्रव्यमान, वी क्या है? वेग, और एम जी एच क्या बच्चों? स्थितिज ऊर्जा, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता। इस स्थिति में उसे ऋणात्मक कार्य किया, उसने धनात्मक कार्य किया जो अधिकतम नहीं है, उसने कोई कार्य नहीं किया, उसके द्वारा अधिकतम कार्य किया गया। एक दीवार पर क्या लगाया जाता है बच्चों? बल लगाया जाता है। जैसे कोई एक दीवार है, इस पर क्या लगाता है? एक व्यक्ति क्या लगाता है? बल लगाता है। इस स्थिति में क्या नहीं होता बच्चों? परिवर्तन नहीं होता। स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, इस पर क्या नहीं लगा बच्चों? कोई भी बल नहीं लगा। इसका मतलब कोई भी कार्य नहीं हुआ, तो उसने कोई भी कार्य नहीं किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि है विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, त्वरण या कार्य। कार्य क्या बच्चों? अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें क्या हो? परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो। परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो। दिशा नहीं हो तो वह कौन सी राशि है बच्चों? अदिश। जिसके अंदर परिमाण और दिशा, वह कौन सी राशि है? सदिश राशि। परिमाण और दिशा किसके अंदर होती हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि है जो ऊर्जा का एक रूप है? प्रकाश, दाब, शक्ति, समय। कौन सा बच्चों? प्रकाश। प्रकाश क्या है? ऊर्जा के बंडलों के रूप में आता है। छोटे छोटे ऊर्जा क्या बंडलों के रूप में आता है, तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं आयाम मंडलित, आवर्ती मंडलित या अमंडलित या वेग मंडलित। कैसे होते हैं बच्चों? आवर्ती मंडलित। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत कैसे होते हैं? आवर्ती मंडलित। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? एम्पलीफायर, अलापैक या माइक्रोफोन या प्रेषित। क्या है बच्चों? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है बच्चों? ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, चावल है जो प्रेशर कुकर में देख तेजी से क्यों पकता है? पानी दबाव होने पर उच्च तापमान पर उबल जाता है, यह बंद होता है, पानी की कम मात्रा में प्रयोग होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है बच्चों? पानी दबाव होने पर उच्चतम तापमान पर क्या हो जाता है? उबल जाता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? चार्ल्स का नियम, न्यूटन के शीतलन का नियम, उष्मा विनिमय का नियम या ऊर्जा के संरक्षण का नियम। किसका बच्चों? ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो ताप गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के जिस रूप से बहने वाली पानी की ऊर्जा की पता चलता है वह है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है बच्चों? गतिज ऊर्जा। जो बहने वाली है पानी की ऊर्जा पता चलता है कौन सी चलता है बच्चों? गतिज ऊर्जा से। बिजली की इकाई है प्रति सेकंड वाट, जूल, किलो जूल या किलो वाट घंटा। क्या है बच्चों? किलो वाट घंटा। शक्ति का तात्पर्य है गति के परिवर्तन की दर। शक्ति है जो गति पैदा करता है। ऊर्जा की परिवर्तन, ऊर्जा के परिवर्तन या ऊर्जा के परिवर्तन की दर। ऊर्जा के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति। ऊर्जा के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति। एक वस्तु की गति दोगुनी हो रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी दोगुनी, 4 गुना, आधा या 3 गुना। कितनी होगी बच्चों? 4 गुना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बैटरी, लाउड स्पीकर, सौर सेल या विद्युत मोटर। कौन सा बदलता है बच्चों? बैटरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा।
क्या कहलाती है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के अंदर क्या रहा है? स्थिति इसके अंदर भी आया तो स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन। इसका सिंबल क्या था बच्चों? mgh। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? कार्य, शक्ति, संवेग या इनमें से कोई नहीं? किसका बच्चों? कार्य का। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की सबसे छोटी इकाई है वाट, किलोवाट, मिलीवाट या अश्व शक्ति? कितना बच्चों छोटी इकाई कौन सी है? वाट। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है बच्चों? ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? बल, गति, शक्ति, ऊर्जा। क्या कहलाती है बच्चों? शक्ति। अगला टॉपिक है बच्चों ताप और ऊष्मा। फर्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप 0 केल्विन वह ताप है जिस पर पदार्थ की उपस्थिति समाप्त हो जाती है, बर्फ पिघलती है और पानी जम जाता है, गैस का दाब व आयतन शून्य हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाता है बच्चों? गैस का दाब व आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परम शून्य 0 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है? गैस का दाब और आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। निम्न में से किस ताप स्केल पर तापकरण ऋणात्मक नहीं होता? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रिमर, केल्विन। किस पर नहीं होता बच्चों? रिमर। और रिमर का सिंबल होता है R, केल्विन का होता है K, फ़ारेनहाइट का F और सेल्सियस का होता है C। अगला क्वेश्चन है, तापमापी का मानकीकरण किया जाता है जॉली थर्मामीटर द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, ताप विद्युत युग्म तापमापी द्वारा या गैस तापमापी द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? गैस तापमापी द्वारा। मरकरी तापमापी का उपयोग किस ताप मापन तक किया जा सकता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस? कितनी डिग्री तक है? 360 डिग्री सेल्सियस तक। बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, दाब घटाने पर घटता है, दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब के अनुक्रमानुपाती होता है? क्या होता है बच्चों? दाब घटाने पर घटता है। अधिक ऊंचाई पर खुले पात्र में उबालकर चावल पकाना कठिन होता है क्योंकि कम खवतनांक तथा उच्च दाब होता है, उच्च खवतनांक तथा कम दाब होता है, कम खवतनांक और कम दाब होता है, उच्च खवतनांक और उच्च दाब होता है? क्या होता है बच्चों? कम ही खवतनांक और कम ही दाब होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि कुकर में अंदर दाब क्या हो जाता है बच्चों? अधिक होने के कारण पानी का खवतनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के अंदर आ सकता है। फ़ारेनहाइट ताप पैमाना, सेल्सियस ताप पैमाना किस ताप पर समान रहता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, -40 डिग्री या 100 डिग्री? कितने पर होता है बच्चों? -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका पहले प्रसार होता है फिर संकुचन होता है? पहले संकुचन होता है फिर क्या होता है बच्चों? प्रसार होता है। समान रूप से प्रसारण करता है या समान रूप से संकुचन होता है? पहले क्या होता है बच्चों? संकुचन, फिर क्या होता है? प्रसार। बर्फ पिघलने के दौरान बर्फ तथा पानी के मिश्रण का ताप बर्फ से अधिक होता है, बर्फ से कम होता है, बर्फ और पानी का ताप एक होता है? कुछ कहना संभव नहीं। क्या होता है बच्चों? बर्फ एवं पानी का ताप एक होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस उस वस्तु को ऊष्मा देने पर उनके अणुओं का कंपन आयाम बढ़ जाता है, अणु भारी हो जाते हैं, अणु हल्के हो जाते हैं, ऊर्जा घट जाती है? क्या हो जाते हैं बच्चों? कंपन आयाम बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट ऊष्मा। पानी का त्रिक बिंदु है 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? जल, अल्कोहल, ग्लिसरीन या तेल? किसके बच्चों? जल की। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूरे उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या 1000 कैलोरी? कितनी होती है बच्चों? 1000 कैलोरी। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 97 डिग्री सेल्सियस? कितना होता है बच्चों? सॉरी बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या सभी? कौन सा बच्चों? केल्विन। निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 8 डिग्री सेल्सियस, -8 केल्विन, -8
डिग्री रिमर। कौन सा नहीं बच्चों, -8 डिग्री केल्विन और -8 डिग्री रिमर। बच्चों ये 8 डिग्री नहीं है बच्चों, -8 केल्विन है, ये -8 डिग्री रिमर, ये दोनों ही क्या बच्चों संभव नहीं है। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं में से प्रकाश गुजरने के आधार पर कितनी वस्तु होती हैं? 3, 4, 2, 5। कितनी होती है बच्चों? 3 वस्तुएं। वस्तुओं में से प्रकाश गुजरने के आधार पर वस्तुओं का प्रकार है पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी या अपरूपछवि। कितने बच्चों? पारभासी। कितनी वस्तुओं के? 3। पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु। अगला क्वेश्चन है, ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 ग्रहण है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या तारा ग्रहण। कौन कौन से बच्चों? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ए और बी दोनों ही क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को या ए और बी दोनों को? कब होता है बच्चों? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण के अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। और अमावस्या के अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे याद कर लेना, 5 अक्षर इसके अंदर, 5 भी इसके अंदर है। चंद्र ग्रहण कब होता है बच्चों? अमावस्या को या पूर्णिमा? कब होता है बच्चों? पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है, छाया बढ़ने व देखने तो कितनी स्थितियों का होना आवश्यक है? 2, 3, 4, 5। कितनों का बच्चों? 3 का। छाया बढ़ने व देखने तो किस स्थितियों का होना आवश्यक है? प्रकाश का होना चाहिए, अपारदर्शी वस्तु का और पर्दा या सतह का। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है जो अपारदर्शी है? कांच, पानी, मिट्टी का तेल या लकड़ी। कौन है बच्चों? लकड़ी। प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, तारे। क्या है बच्चों? कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या है बच्चों? मोमबत्ती। पारदर्शी है कांच है, साफ जल है, वायु है या उपयुक्त सभी। क्या है बच्चों? उपयुक्त सभी। पारभासी घिसा हुआ कांच, तेल चिकनाई लगा हुआ बटर पेपर या बटर पेपर या उपयुक्त सभी। तो क्या है बच्चों इसके अंदर? उपयुक्त सभी। घिसा हुआ कांच भी होता है पारभासी, तेल चिकनाई या लगा बटर पेपर या बटर पेपर। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है अंधेरा, प्रकाश। क्या बच्चों? प्रकाश। ऐसी वस्तु जो सूर्य की तरह समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है क्या कहलाती है? दीप्त पिंड, छाया, परछाया। क्या कहलाती है बच्चों? दीप्त पिंड। ऑप्शन है 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश हमेशा गमन करता है टेढ़ी रेखा में, वक्र रेखा में, सीधी रेखा में या कैसे भी। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है बच्चों? सरल रेखा के अंदर। निम्न में से पारभासी वस्तु का उदाहरण है वॉलपेपर, गत्ता, बटर पेपर या उपयुक्त सभी। क्या है बच्चों? बटर पेपर। निम्न में से पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है लकड़ी, पत्थर, गत्ता या इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं है बच्चों इनमें से। प्रकाश के कितने स्रोत हैं? 2, 3, 4 या 5। तो प्रकाश के कितने स्रोत है बच्चों? 2। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य, जुगनू, तारे या उपयुक्त सभी। क्या बच्चों? उपयुक्त सभी। प्रकाश के स्रोत है प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत या ए और बी दोनों। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से बच्चों? सूर्य, तारे और जुगनू। और कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं? जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। यह कृत्रिम स्रोत है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2। प्रतिबिंब का प्रकार है आभासी और वास्तविक। कौन कौन से हैं बच्चों? ए और बी दोनों ही। आभासी भी होते हैं और वास्तविक भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार है बच्चों? 2। गोलीय दर्पण का प्रकार है एक तो उत्तल है, एक है उत्तल। 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 2, 4, 10 अनंत। कितने बनते बच्चों? 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के अंदर आ सकता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल का, समतल का या उपयुक्त सभी। किसका किया जाता है बच्चों? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है सीधा, छोटा, आभासी या उपयुक्त सभी। कैसा बनता है बच्चों? सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। 2 समतल दर्पणों के मध्य कितने डिग्री का कोण होने पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं? 0 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। कितने डिग्री बच्चों? 0 डिग्री।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों? डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। परावर्तन के नियम है 2, 3, 4, 5। कितने बच्चों? 2। और परावर्तन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। आपतित किरण तथा विलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, आपतन कोण, समकोण या पृक्ष छवि। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण। यह कोई समतल पृष्ठ है, इस पर यह विलंब है। यह आने वाली किरण कौन सी है? आपतित। और ये जाने वाली परावर्तित। तो ये कौन सा कोण है बच्चों? आई, आपतन कोण। और जाने वाला परावर्तन कोण आर। तो इनके मध्य कौन सा कोण बना? आपतन कोण। और इनके मध्य परावर्तन कोण। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह होता है आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा होता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। वाहनों के पास दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल या उत्तल? किसका करते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण का। वक्र धरातल का उभरा तल किसका होता है? अभिसारी दर्पण का, उत्तल का, अवतल का या वास्तविक प्रतिबिंब का? किसका होता है बच्चों? उत्तल का। वक्र धरातल का धंसातल किसका होता है बच्चों? अभिसारी दर्पण का, उत्तल का, अवतल का या अपसारी दर्पण का? किसका होता है बच्चों? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण का संकेत होता है AIDS। क्या होता है बच्चों? आई। और परावर्तन कोण का संकेत क्या होता है? RDMA। क्या होता है बच्चों? R। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? चेहरा देखने में, शोर चूल्हों में या दंत विशेषज्ञ द्वारा। तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों के पास सूर्य के रूप में, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है इसका, और वस्तु का सीधा प्रतिबिंब के लिए। तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बना होता है बराबर, कम या ज्यादा, निश्चित नहीं या इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है बच्चों? बराबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है बच्चों? बराबर। ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री का बच्चों? 45 डिग्री। तो ये भी कितना है? 45 डिग्री। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन व परिक्षेपण, परिकिरण व अपवर्तन, विवर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है बच्चों? अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण। श्यामपट्ट काला दिखता है क्योंकि वह हरे रंग का परावर्तन कर देता है। वह केसरी रंग का परावर्तन नहीं करता। वह काले रंग का अवशोषण करता है। वह काले रंग का परावर्तन करता है। वह केसरी रंग का क्या नहीं करता बच्चों? परावर्तन नहीं करता। 3 रंग मूल रंग है, यह है नीला, पीला और लाल, पीला, हरा और लाल, नीला, पीला और हरा, नीला, हरा और लाल। माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या अवतल या उत्तल लेंस। कैसे होते हैं बच्चों? उत्तल लेंस। आकाश नीला दिखाई देता है परिकिरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण बच्चों? परिकिरण के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है केवल हरा रंग, केवल लाल रंग, केवल पीला रंग या ये सभी। कैसे करता है बच्चों? हरा रंग भी करता है, लाल भी करता है और पीला भी करता है। एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है बच्चों आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर है। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के मरीजों को चश्मा दिया जाता है शून्यता क्षमता का लेंस, मिश्रित लेंस, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। किसका दिया जाता है बच्चों? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रकाश तरंगे हैं विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे या विद्युत या चुंबकीय तरंगे या स्थिर विद्युत तरंगे। कौन सी है बच्चों? विद्युत या चुंबकीय तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? राडार, सोनार, ऑल्टीमीटर या वेंटोमीटर। कौन सा बच्चों? सोनार। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में, गैस में, द्रव्य में या ठोस धातु में। किस में होता है बच्चों? निर्वात के अंदर। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। कहाँ होता है बच्चों? स्टील में। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? 20 से और 20,000 हर्ट्ज तक। कहाँ तक होती है बच्चों? 20 से और 20,000 हर्ट्ज तक। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए,
ध्वनि की तीव्रता के लिए या रेडियो तरंगों की आवृत्ति के लिए। डेसिबल इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? ध्वनि की तीव्रता के लिए। अगला क्वेश्चन है डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य यंत्र है, या शोर का तरंग दैर्घ्य है, या संगीत का एक स्वर है, या ध्वनि स्तर का क्या है एक माप? क्या बच्चों? ध्वनि को मापने का एक क्या है? यंत्र है। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? विवर्तन, दुर्वर्ण, परावर्तन, व्यक्तीकरण। क्या नहीं हो सकती बच्चों? दुर्वर्ण। पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप में 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज से ऊपर, या 0 हर्ट्ज से ऊपर। कितनी होती है बच्चों? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। किस पर करता है बच्चों? आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। कहाँ से नहीं गुजर सकती बच्चों? निर्वात से। शोर को किस में मापा जा सकता है? वाट, रैम, सेंटीग्रेड, या डेसिबल। शोर मतलब आवाज़ को किस में मापते हैं बच्चों? डेसिबल में ध्वनि को। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, अवधानिक, अश्रव्य, या पराश्रव्य। कैसी होती है बच्चों? पराश्रव्य, जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वह उत्पन्न करते हैं प्राध्वनिक ध्वनि तरंगे, या अवसरी ध्वनि तरंगे, या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे, या पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। कौन सी उत्पन्न करते हैं बच्चों? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है जल में, वायु में, गिल शरीर में, कांच में। कहाँ होती है बच्चों? कांच में। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगे, अक्ष किरणें, पराश्रव्य तरंगे, या चुंबकीय तरंगे। किसमें क्या का उपयोग किया जाता है बच्चों? चुंबकीय तरंगों का। वह तरंगे जिसमें संपीड़न और विदलन कहलाते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, प्रकाश तरंग, या परावैंगनी किरणें। कौन सी है बच्चों? अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है ठोस व द्रव्य में। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है बच्चों? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁻0 डिग्री मीटर सेकेंड, या 330 मीटर सेकेंड, या ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की निर्वात में कोई भी चाल नहीं होती। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, अवधानिक, अश्रव्य, या पराश्रव्य। ध्वनि का संचरण होता है अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंग के रूप में, अनुप्रस्थ परिगामी तरंग के रूप में, अनुदैर्घ्य परिगामी तरंग के रूप में, या कण स्वरूप में। कैसा होता है बच्चों? अनुदैर्घ्य परिगामी तरंग के रूप में। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पर बच्चों? आवृत्ति पर। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जा सकता है डेसिबल से। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है कौन सा बच्चों? नरम लोहा। फ्यूज तार बना होता है 63 डिग्री टिन व 37 डिग्री लेड से। हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन व सोडियम का। धनावेशित आयन कहलाते हैं कैथोड, कैटायन, एनायन, या एनोड। क्या कहलाते हैं बच्चों? एनोड। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघट्य। कौन सा उपकरण है जो विभवांतरों को मापने में काम आता है? पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, या वोल्टमीटर। कौन सा था बच्चों? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को किससे दर्शाते हैं? V से। एमीटर धारा के लिए A से दर्शाते हैं। गैल्वेनोमीटर को किससे दर्शाते हैं बच्चों? G से। त्वरित बिजली उत्पन्न होती है कणों पर स्थित विद्युत द्वारा, बादलों के घर्षण द्वारा, सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के स्थित विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा। किससे होती है बच्चों? बादलों के घर्षण द्वारा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, या आर्गन। कौन सी होती है बच्चों? आर्गन। प्रकाश विद्युत सेल है। प्रकाश विद्युत को प्रकाश में बदलना, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश का संचय करता है, या विद्युत का संचय करता है। प्रकाश को किस में बदलता है बच्चों? विद्युत में बदलता है। लेड संचायक बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्लीय प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण को कहते हैं वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, या विद्युत जनरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत मोटर। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है?
उच्च, असमित, निम्न, शून्य। कितनी होती है बच्चों? असमित। शीर्षा संचायक सेल में अपघट्य होता है, तनुगंधक का क्या होता है? अम्ल। विद्युत सेल स्रोत है किसके बच्चों? विद्युत ऊर्जा के। किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है प्रोटोनों द्वारा, आयनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा या इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसका होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बल्ब तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। शुष्क सेल परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों? वेबर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का साधन क्या है बच्चों? विद्युत मोटर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है बच्चों? वाट। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा का। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बच्चों? वाट। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम या कूलाम का नियम। किसका बच्चों? कूलाम का नियम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलाम।